सुबह सुबह केक? जी अम्मी, सुबह एक ऑर्डर आ गया था, बस वही बना रही हूँ। कभी कभी तो ऊपर नीचे इतने सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं और कभी कई कई दिन कोई ऑर्डर ही नहीं आता। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस ऐसे ही होते हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हारा दिल लगा रहता है। हाँ ऐसे ही है। गर्मी बहुत हो रही है, मैं नहा के आती हूँ फिर नाश्ता बनाती हूँ। आप ऐसा करें ना, आप चाहे मैं नाश्ता बना देती हूँ। ठीक। जी हेलो। हेलो मिस फरियाल गोहर, दिस इज़ योर नंबर। जी जी। प्लीज़ लाइन पर रहिएगा, सर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यू शाइन का सीईओ शहराम अली बात कर रहा हूँ। आप? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मिस फरियाल, आई नो आप कल की बात से बहुत खफा हैं और आपने इसका मुझे भी बहुत अच्छी तरह एहसास दिलाया है। क्या आपको वाकई में एहसास हो गया? जी बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ, फीलिंग्स हैं मुझ में, इसलिए मैं खुद कॉल करके आपको जॉब ऑफर कर रहा हूँ। बगैर किसी इंटरव्यू के? सीवी तो मैंने आपकी देख लिया, कॉन्फिडेंस भी देख चुका हूँ, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं। अगर आप मेरा ऑफिस ज्वाइन करेंगी तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और अगर ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। तो अजहर कब आए, और वो भी यूं अचानक? आने की इतला तक नहीं दी। बस भाभी, सिदरा के ससुराल वालों ने शादी की इतनी जल्दी की है कि मुझे अचानक आना पड़ा। सीरत भाभी, आप सिदरा की ताई नहीं, सिदरा की बड़ी अम्मी भी हैं। शादी में आपने एक दिन पहले आना है। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर। हाँ भाभी, ये कुछ गिफ्ट्स हैं, मैं आपके लिए और बच्चों के लिए कुवैत से लाया था। अरे अजहर, इसकी क्या जरूरत थी? चलो खैर, ले आए हो तो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, शुक्रिया। सीरत भाभी, ये जीनिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? सो रही है। और वो जरार कहाँ है? जरार हॉस्पिटल गया है। खैर, उसकी अब परमानेंट जॉब भी लग गई है। माशाल्लाह, आज आपकी तरफ आ गए, लेट हो गए, कल इंशाल्लाह समीन भाभी की तरफ भी जाएंगे। हाँ हाँ भाई, उनके तो आजकल वारे न्यारे हुए हैं। फरियाल तो जॉब के लिए इंटरव्यूज देती फिर है, तो समझो जॉब भी लग गई। और वो इंटरनेट पे जो केक, पिज्जा और पता नहीं क्या क्या चीजें बेच रही हैं, वो भाई उनकी चांदी लगी हुई है। अच्छा, तो उनके माली हालात अब ठीक हो गए क्या? तो और क्या। लेकिन खैर, वो अजहर को क्यों बताएंगे? ये तो उनको बहाना खर्चे जो बेचता है। वैसे साइमा, ये माँ बेटियां ना बड़ी घुरनी है, देखो तुम्हें खबर तक नहीं होने दी। अच्छी बात है उनके हालात बदले। अरे ऐसे वैसे बदले हैं। खैर भैया, मैं तो कहती हूँ अब तुम अपने बारे में भी कुछ सोचो। क्या सारी उम्र उन्हीं को पालते रहोगे, माँ बेटियों को? वैसे गौहर भाई की मौत के बाद तुमने जो जिम्मेदारी निभाई है ना भाई, कमाल की जिम्मेदारी निभाई है। और नहीं तो क्या, पिछले कई सालों से इन दोनों माँ बेटियों को महाना अच्छा खासा खर्चा दे रहे हैं, जो कि मैं अब होने नहीं दूंगी। चाय लो ना अजहर, चाय लो। जी। जरा हाँ, गेस करो ये क्या है? मैं कोई नजूमी हूँ? खुद ही बताओ। वेल एजुकेटेड डॉक्टर हो, एनवेलप देखकर ये तो बता सकते हो। लाओ। स्कॉलरशिप लेटर। मैं तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है। आई एम सो ग्लैड। स्पेशलाइजेशन के लिए स्कॉलरशिप पर यूके जाकर पढ़ना मेरा ख्वाब था, और मेरा ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो केक स्लाइस भी बहुत बहुत मुबारक हो महक। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कितनी लकी हो तुम।
थैंक यू सो मच। तुम अप्लाई करते हो तो तुम भी लकी हो जाते हो। नहीं महक, मैं यूके नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा अपने मुल्क में, स्पेशलाइजेशन भी यहीं करूंगा। कितना अच्छा होता ना, हम दोनों साथ यूके जाते, साथ में स्टडीज करते, और फिर यही कि हम दोनों। समझ गया। तुम कहो तो बात करूं मामा से, भेजो तुम्हारी तरफ? जी नहीं, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो मुझे कौन सी जल्दी है? स्पेशलाइजेशन के बाद देखेंगे। अगर मुझे कोई टॉम क्रूज मिल गया तो मैं उसकी, और अगर तुम्हें कोई मोनालिसा मिल गई तो तुम उसके। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही हो। तुम सिर्फ मेरी और मैं तुम्हारा। क्यों भाई, कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती भी है और धमकी भी। तो जानती हो महक, तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। तुम यहाँ पर नहीं होगी तो मेरी जिंदगी कितनी अधूरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सेंटी मत हो। You know what? I'm gonna miss you. बहुत मुश्किल हो जाएगा यार तुम्हारे बगैर, कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा चलो ना, सैड नहीं हो, इंटरनेट है ना, तो मैं रोज वीडियो कॉल किया करूंगा। खाना तो खाओ। ये बताओ, कब जा रही हो यूके? अभी कोई प्लान नहीं है। फरियाल, बेटा फरियाल इधर आओ। जी अम्मी। बेटा मुझसे ये धागा नहीं डल रहा, सुई में डाल दो जरा। लगता है मेरे चश्मे का ना नंबर फिर से बदल गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हो फरियाल? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम। फरियाल कैसी हो? ठीक हो, आप बैठे ना प्लीज। माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अजहर आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सच में आपको देख के बहुत खुशी हुई। मैं और फरियाल रात को ही आपके बारे में बातें कर रहे थे। साइमा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फरियाल बेटा जाओ, जाके खाने पीने का बंदोबस्त करो। नहीं रुको फरियाल भाभी, हम अभी घर से नाश्ता करके सीधा आपकी तरफ आए। नहीं नहीं, कुछ तो खाए ना। अच्छा बेटा, वो जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो ही ले आओ। मैं लाती हूँ। नहीं नहीं फरियाल, ज्यादा जहमत करने की आपको जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम सिद्रा की शादी का आपको कार्ड देने आए हैं, आप दोनों ने जरूर आना है। माशाल्लाह, जरूर आएंगे। भाभी बस इसी सिलसिले में मुझे कुवैत से आना पड़ा। सिद्रा की शादी इतनी जल्दी पता भी नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो खुद इतनी मसरूफ होती हो। सुना है तुम्हें नौकरी मिल गई है और पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस भी करती हो। अब हमसे मत छुपाना, घर की खुशहाली से लग रहा है कि काफी अच्छे हालात हैं। साइमा भाभी, एक्चुअली इस बार सिद्रा की शादी में काफ़ी अखराजात हो गए हैं, तो आई एम सॉरी मैं कुछ भेज नहीं सका। ये रख लीजिए फिलहाल, बाकी भी इंशाल्लाह मैं कुछ कर दूंगा। नहीं चाचा, इसकी जरूरत नहीं है अब। हाँ हाँ, तुम्हें तो अब जरूरत नहीं होगी ना, तुम खुद जॉब कमाती हो। अब अजर रख दो, हमारे अपने भी काफी अखराजात हैं, हमारे भी बच्चे हैं। साइमा भाभी, अभी हम इजाज़त चाहेंगे। मैं यही हूँ, इंशाल्लाह आता रहूँगा, मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है? और तुमने ज़रूर आना शादी पे। हाँ ओके भाभी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अब क्या होगा बेटा? एक तरह से अजहर तो मना करके चला गया, घर का खर्चा कैसे चलेगा? अम्मी, एक दर बंद होता तो अगला दूसरा दरवाजा खोलता, ऐसे है ना? मुझे जॉब मिल गई है। सच में? बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है।
तब तो मेरी बेटी को और भी मेहनत करनी पड़ेगी। यस।